क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मतलब ट्रेंड अगर आपके साथ में है तो आपका प्रॉफिट बनते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होगा ये लोगों को पता लगाना मुश्किल है। किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ज़रा सोचिए कि अगर हमें ट्रेंड का साथ मिल जाए तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल जो होता है, जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, ये एक रिवर्सल है और ये एक ट्रेंड चल रहा था। इस ट्रेंड का साथ जिन लोगों को नीचे से मिला होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हो जाएगा, ट्रेंड बदली कहाँ से हो जाएगा। तो ये ट्रेंड जो बदली हुआ है इसने कई सारे लोगों का बहुत बड़ा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को खा लिया होगा। इस प्रॉफिट को बचाने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए कि ट्रेंड जो चल रहा है इस ट्रेंड का रिवर्सल कहाँ से हो सकता है तो इतना बड़ा प्रॉफिट हम बचा सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लिया है। इस पैटर्न को आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में हम होते हैं उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी हमें ट्रेंड की मिलती है, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही समय का वैल्यू भी होता है। इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि वनडे हमने अगर लगाया है तो वनडे में जो छोटी मोटी गिरावटें ये बीच में आपको दिखाई दे रही हैं, इन गिरावटों को अगर आप जाके छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आपको बड़ी गिरावट दिखाई देगी। तो आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने ही लेवल पर आप ध्यान रखिएगा। और इससे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं तो ट्रेंड हमें और भी क्लियर दिखाई देगा। जो कि यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में आपको गिरावट दिखाई दे रही है, ये एक कैंडल के रूप में दिखाई दे सकती है अगर हम वीकली या मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे चले जाएं तो। अगर हम पूरा का पूरा चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यू कुछ अलग हो जाता है, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यू अलग रहेगा। तो डिपेंड ये करता है कि चार्ट के हम कितने बड़े हिस्से के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, मतलब कितने बड़े हिस्से को देख रहे हैं। उस हिस्से के ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ट्रेंड रिवर्सल भी पता चलेगा और कहाँ से ट्रेंड बदली हो रहा है वो भी पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये आप बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि लोग ये कहते हैं कि ट्रेंड इज फ्रेंड, मतलब ट्रेंड अगर आपके साथ में है तो आपका प्रॉफिट बनते रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ट्रेंड कहाँ से रिवर्स होगा ये लोगों को पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में देखते हैं और जो प्रॉफिट अच्छा खासा बन चुका था इसमें भी बहुत बड़ा जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम गंवा देते हैं। तो आज ये वीडियो आपकी ये समस्या दूर कर देगा अगर आप सही ढंग से समझ जाएंगे तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक चार्ट लेता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यह है कि ट्रेंड का हम अनुमान लगाते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ से अगर ये चार्ट चले और कंटिन्यू ऊपर जा रही है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे इसका हायर लो देखते हैं, मतलब एक लो के ऊपर दूसरा लो बनता है, इसे हम हायर लो कहते हैं या फिर हायर हाई देखते हैं। जो ये हाई बन रहा है, एक हाई से ऊपर दूसरा हाई बनता है, दूसरे हाई से ऊपर तीसरा हाई बनता है। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो ये ट्रेंड चल रहा है ये अप ट्रेंड है। वही सेम कहानी नीचे की तरफ है। अगर चार्ट ऊपर से गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा हो तो हम यहाँ पर लोअर लो देखते हैं, मतलब कि एक लो से दूसरा लो अगर नीचे बन जाए तो इसे हम लोअर लो कहते हैं। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए तो पूरे मार्केट के अंदर में ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर चार्ट यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, और यही चार्ट अगर नीचे की तरफ गिरते हुए आ रही हो तो इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। इन दोनों के अलावा एक ऐसा चार्ट बनता है जो कहीं नहीं जाता है, एक दायरे में मूव करता है, इसे हम कहते हैं साइडवेज।
मतलब कि ये 3 प्रकार के मूवमेंट्स चार्ट के ऊपर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट और समझने वाली बात यह है कि जो कंसोलिडेशन फेज में फंसते हैं ये परेशान रहते हैं, ना ही इनके पास प्रॉफिट आता है और ना ही ये लॉस में जाते हैं, तो ये परेशान रहते हैं। दूसरा, जो अप ट्रेंड वाले होते हैं जिनको अप ट्रेंड सही जगह पे मिल गया है, इनका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, लेकिन ये प्रॉफिट कब यहाँ से कम होना शुरू हो जाए, मतलब जो अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में चला जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन हम चार्ट को देख के, कुछ प्राइस एक्शन को समझ के पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड कब बदली हो सकता है। मतलब 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड अब बदली हो सकता है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्रेंड कब बदली हुआ, इसे हम समझ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके दिमाग के बत्ती को जला देंगे और आपका सोच बदली हो जाएगा। आप चार्ट को समझने लग जाएंगे, किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए और कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेंड को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं अप ट्रेंड, मतलब कि चार्ट यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में चलते जा रहा था। मतलब कि जो इसका लो बन रहा था वो हायर लो था। पहला लो ये बना तो दूसरा लो ये बना, तीसरा लो ये बना, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी बीच में एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से ये जो लो है इसके नीचे आ जाता है। मतलब कि जो लास्ट लो बना था इससे ये ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हमने प्राइस एक्शन में यही सीखा है कि जो लास्ट लो है, ये लास्ट लो अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, एग्जिट हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार हमें देखने को ये मिलता है कि जो ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन एक फेक ब्रेकडाउन साबित होता है और यहाँ से चार्ट फिर से वापस ऊपर चली जाती है और जो अगला हाई था इसे ब्रेक कर जाती है। मतलब यहाँ से ट्रेंड बदली नहीं होता है, कंटिन्यू फेक ब्रेकआउट करके और ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो जाता है। तो यहाँ पर हम मिस कर जाते हैं, हम लॉस बुक कर लेते हैं या फिर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है और जैसे ही हम प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ से चार्ट निकल के आगे की ओर निकल जाता है। तो इस चीज़ से बचने का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, हमें प्रॉपर तरीके से इसे ध्यान देना है कि हायर लो बन रहा है या फिर हायर हाई बन रहा है। और जैसे ही चार्ट यहाँ से रिवर्स होता है और जो लास्ट लो बना है इसे ब्रेक करता है, तब भी हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ से जो हमें ध्यान देने वाली बात है उसे समझिए। यहाँ पर जो ब्रेक हुआ ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ से निश्चित तौर से चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा और रीटेस्ट करने जाएगा। जो ये लेवल था इसे रीटेस्ट करने जाएगा, मतलब कि जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है उसका पहला लो ये हो गया। तो इस लो के ऊपर में हम एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम इंतज़ार करेंगे और जैसे ही चार्ट नीचे की तरफ आएगा और इस लो को ब्रेक करता है और दूसरा लो बना के जब ऊपर जाता है तो यहाँ से हम मान लेंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, यहाँ पर अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। मतलब कि जो पहला लो बनता है, जो लास्ट लो को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड का पहला लो बनता है, ये हमारे लिए एक वार्निंग होगी और जब रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से इस लो को ब्रेक कर जाए तो ये लेवल हमारे लिए एक चेतावनी बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल जाएगा, मतलब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो चुका है और यहाँ से चार्ट नीचे जा सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था, इस लेवल पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे फ़ायदा हमें क्या हुआ कि जो फेक ब्रेकडाउन हुआ था इससे हम बच गए, और अगर ये सही का ब्रेकडाउन है तो हमारा हो सकता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगर ये फेक ब्रेकडाउन होता तो इससे हमें लॉस होता, इस चीज़ से हम बच जाएंगे। मतलब कि बड़ा जो हमारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट हमारे पास रहेगा और जो हमने ये प्रॉफिट गंवाया था ट्रेंड रिवर्सल की वजह से हम इस प्रॉफिट को बचा लेंगे, गंवाएंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चार्ट को अगर आप समझना शुरू कर गए ना तो आपको सही लेवल, सही एग्जिट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी।
टॉप और बॉटम तो किस्मत वाले ही पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर आपने चार्ट को समझ लिया तो मिनिमम लॉस आपका हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है। तो चार्ट को समझने में गलती मत कीजिएगा, चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझिए। तो चलिए अब यहीं से हम डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड में हमें क्या देखना होता है। अब सपोज कीजिए कि कोई भी चार्ट है जो यहाँ से लोअर लो या फिर लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो है लास्ट ये हाई। इस हाई के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। यहाँ से हो सकता है कि चार्ट ऊपर की तरफ इसे ब्रेक करे। ब्रेक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड बदली हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी तक यही सोचते हैं कि ये अगर इसका लास्ट हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से ट्रेंड बदली हो सकता है। जैसा कि हमने पीछे बात किया है कि जैसे ही यहाँ पर इस हाई का ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट के बाद सब लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ से अब ट्रेंड बदली हो गया, चार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट करे, लोगों को यहाँ पर फंसाए और यहाँ से फिर ये नीचे चला जाए और अपने इस लो को ब्रेक करके नीचे चला जाए। मतलब यहाँ से अगर इसे ब्रेक करके नीचे चला गया, मतलब साफ है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ भी हम वही सिस्टम अपनाएंगे कि जब तक दूसरा हाई ना बनाए, मतलब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। जैसे ही इस हाई का ब्रेक हुआ है तो निश्चित तौर से ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टमेंट जरूर आएगा। रीटेस्टमेंट के बाद जब ये ऊपर जाता है और दूसरा हाई बना लेता है, मतलब ये हाई ब्रेकआउट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट करने नीचे आया, जब अपने इस हाई को ब्रेक करे तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड बदली हो चुका है, मतलब कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड अब बदली हो चुका है, यहाँ से अब अप ट्रेंड की शुरुआत है। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो बॉटम ये बना, इस बॉटम से अगर हम देखेंगे तो हमारी एंट्री अगर करनी है तो हमारी एंट्री लेवल ये वाली लेवल हुई। मतलब वही बार बार बोलता हूँ ना कि ट्रेंड आपका फ्रेंड तभी है जब आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और ट्रेंड के रिवर्सल को पहचान रहे हैं, तब ही ट्रेंड आपका फ्रेंड बन सकता है। बशर्ते ये कहावत बहुत लोगों को डुबा चुकी है और बहुत लोगों को डुबाएगी भी, इसीलिए इन सभी चीज़ों को समझना जरूरी है। बिना समझे मार्केट में आना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो रिवर्सल होते हैं, आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में बैक टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट दिखाई दे रहा है और ये चार्ट बिल्कुल करेंट है। सेबी रूल के हिसाब से इस चार्ट को हम नहीं देख सकते हैं, तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे, पुराने चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ से इस चीज़ को समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए, ये चार्ट हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। अब इस चार्ट को हम क्या करते हैं कि दो टुकड़ों में बांट देते हैं, मतलब कि इसका हम दो हिस्सा बना लेते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से जो ये हिस्सा है, जो हमारे लेफ्ट का हिस्सा है, ये हमें बिल्कुल क्लियरली ये बता रहा है कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। और यही आप राइट वाला हिस्सा देखेंगे तो ये हिस्सा हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आप बताइए कि आप ट्रेंड को फ्रेंड मानते हैं, तो ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड चल रहा था ये बिल्कुल सही था, लेकिन क्या आपको इस रिवर्सल के बारे में पता था कि चार्ट यहाँ तक आएगा और यहाँ से रिवर्स करके नीचे चला जाएगा? अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे अपनी एंट्री बनाई होगी तो चार्ट कहाँ पहुँच गया? जो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन जब आप रिवर्सल को समझना शुरू कर देंगे, रिवर्सल को समझ जाएंगे, तो आपको ये सारे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। छोटी क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन बड़ी क्वांटिटी प्रॉफिट आपके पास बच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हम समझते हैं जो हमने पीछे ब्लैंक चार्ट के ऊपर समझा था उसी को। यहाँ से जो ट्रेंड चल रहा था ये कंटिन्यू हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा था, मतलब एक हाई के ऊपर इसका दूसरा हाई बन रहा था, दूसरा हाई यहाँ बना। मतलब अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा और मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से मैं इसे दो भागों में बांट लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए, यहाँ से हमने बांट लिया। अब समझिए, यहाँ से जो अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रही थी कंटिन्यू हायर हाई लगा के ऊपर जा रही थी। क्लियर है? ये एक हाई बना, दूसरा हाई ये बना, तीसरा हाई ये बना, चौथा हाई ये बना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर एक समय ऐसा आया जहाँ से चार्ट ने जो हमारा लास्ट लो बना था, इस लो का ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद चार्ट फिर से ऊपर चली गई, मतलब कि यहाँ से ऊपर गई। तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक कि इस लो का ब्रेकडाउन ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, चार्ट फिर से ऊपर गया और फिर नीचे आया, और अब ये जो हमारा लास्ट लो था इस लो को ब्रेक कर गया। मतलब अगर हमने एंट्री इस लेवल पे की थी तो ये लेवल हमारा एग्जिट का होगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था ये अप ट्रेंड बदली हो चुका है, अब यहाँ डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेंड ही नहीं, यहाँ पर जो पूरा ट्रेंड था वो साइडवेज मूवमेंट में आ गया। मतलब टोटली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से ट्रेंड बदली और यहाँ से पूरी तरह से साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद फिर वही कहानी, जो यहाँ पर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ था वो प्रॉफिट आके यहाँ पर फंस गया। इस चीज़ से हम बच सकते हैं। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। जो आपके दिमाग में सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।